नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जयंत चौधरी ऐसे दूल्हा हो गए हैं जिनकी बारात करने को हर कोई तैयार बैठा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जयंत चौधरी एक ऐसा बड़ा नाम बनते जा रहे हैं जिनसे गठबंधन करने को, जिनसे दोस्ती करने को हर कोई बेताब है। जयंत चौधरी इतने खास क्यों हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं आज। दरअसल जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता स्थापित हो गए हैं। किसान आंदोलन के बाद उनका कद और बढ़ा है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और अभी भी माना जा रहा है कि वे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन उन पे डोरे डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे कहा जाता है कि जब कोई नौजवान कुंवारा होता है ना, तो लड़की के घर वाले उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो आजकल राजनीति के भी ऐसे कुंवारे हो गए हैं जयंत चौधरी कि हर कोई उनकी तरफ घूम रहा है। दरअसल अखिलेश यादव का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। पूर्वांचल पूरा मत दिया है। और जो गाजीपुर से लेकर और जो लखनऊ तक अखिलेश यादव का विजय रथ आया था, उसने सारे राजनीति के पैमाने तोड़ दिए हैं। आप सोचिए, कभी ऐसा होता है कि गाजीपुर से आदमी सुबह 10 बजे चले, लगातार चलता रहे, पूरी रात चलता रहे, सुबह 4 बजे आए और सड़क पर हजारों लोग, लाखों लोग उसका स्वागत करने को बैठे हों। बहुत बड़े पत्रकार हैं एनके सिंह जी। देश की जो सबसे बड़ी ताकतवर मीडिया की एजेंसी होती है, न्यूज ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन कहते हैं, उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल के संपादक होते हैं। उसके 10-12 साल वो सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत योग्य हैं। आप उनके तमाम लेख दैनिक जागरण में और बड़े बड़े अखबारों में पढ़ते रहे हैं। उन्होंने मेरी डिबेट में एक बात कही। बोले, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जगह नेता आता है, नेता स्थिर होता है और पब्लिक मूव करती रहती है। उसकी रैली होती है, पब्लिक आती है, पब्लिक जाती है, नेता स्थिर एक जगह खड़ा रहता है तो भीड़ जुटती रहती है। बोले, वो मैं 40-45 साल की पत्रकारिता में एनके सिंह जी ने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नेता मूव था, नेता विजय रथ पे था और पब्लिक खड़ी हुई थी, स्थिर खड़ी हुई थी, पूरे रास्ते पे खड़ी हुई थी। ये राजनीति की एक नई मिसाल है, एक नई चीज है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये बिल्कुल नई चीज इसलिए है कि एक भीड़ नहीं जुट रही है। महोबा में प्रधानमंत्री जी की रैली थी, वहां कुर्सियां खाली पड़ी थी। संजय सिंह जी ने ट्वीट किए, देखिए छोटा सा वीडियो देखिए महोबा की रैली का। लोग बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को छोड़कर वापस जा रहे हैं। इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूट कर नहीं सकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और ये महोबा की खाली पड़ी कुर्सियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। ऐसी तब पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी हुआ। इतनी बड़ी तैयारी थी, जिले जिले के डीएम बसें जुटा रहे थे, बड़ी आलोचना हो रही थी कि एक सरकारी अफसर इस तरह अपना नियम, कायदे, अनुशासन सब भूलकर इस सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए सरकारी बसों से भीड़ जुटाकर भीड़ लाने के लिए। और वो शीतल पी सिंह जी जर्नलिस्ट है, वो गए थे उस कवर करने के लिए। बता रहे थे कि मनरेगा में काम करने वाले लोगों को बुला लिया गया था वहां पे, तो भीड़ नहीं जुट रही। लेकिन अखिलेश यादव की सभा में बम्पर भीड़। तो ये मैसेज जो था पूरी राजनीति में हिला गया। तब ये माना गया कि पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने अपना बहुत अच्छा कर लिया है और अगर पश्चिम में लोकदल के साथ गठबंधन हो गया तो मतलब सुपड़ा साफ सरकार बनना तय। तो भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी पे सारे दांव आजमाने शुरू कर दिए। हम, मेरी जानकारी में मेरे कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं मित्र दिल्ली में हैं, उनके संपर्क अच्छे हैं, वो बता रहे हैं 100-200 करोड़ रुपए तक का ऑफर किया गया। हालांकि राजनीति में इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि प्रमाण नहीं होता है, लेकिन होती है, डील ऐसी ही होती है। ये उसने बताया कि जयंत से कहा गया हम आपको कैबिनेट में मिनिस्टर बना लेंगे, 100-200 करोड़ रुपए जो डिमांड वो पूरी कर देंगे, हमारे साथ आ जाइए।
लेकिन जयंत इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकते। एक लंबे अरसे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम का गठजोड़ इकट्ठा हुआ है। जयंत भविष्य की राजनीति में इस समय अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये तय बात है कि मुस्लिम अगर अब उनसे अलग हुआ तो जिंदगी में दोबारा जुड़ेगा, इसकी संभावना कम है। दूसरा, सरकार को उम्मीद थी, मोदी जी को उम्मीद थी कि 3 किसानों का बिल वापस लेंगे और जाट खुशी में स्वागत से नाच उठेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जाट अभी भी गुस्से में है। मुजफ्फरनगर से रॉयल बुलेटिन निकालती है अखबार, संपादक हैं उसके अनिल रॉय, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने मुझसे कहा कि जाटों में नाराजगी का लेवल सिर्फ इतना कम हुआ कि जो गांव में बीजेपी के नेता घुसने से डर रहे थे वो शायद अब घुस सकते हैं, इतना ही डर कम हुआ है। बाकी जाट बीजेपी को सपोर्ट कर दें ऐसा संभव नहीं है। अमरोहा के समाजवादी पार्टी के नेता है पुष्पक ढिल्लो, नौजवान नेता है। मैंने उससे जाटों की राजनीति समझने की कोशिश करी। ढिल्लो ने मुझसे कहा कि भैया ये संभव नहीं है कि जाट जो है बीजेपी की तरफ सोचे भी इस तरह है, क्योंकि उसको लग रहा है 700 किसानों की मौत के बाद आखिर इन बिलों को जो वापस लिया जा रहा है वो केवल इसलिए कि चुनाव सिर पर है। जाहिर है जाटों में ये मैसेज है। फिर दूसरा दांव खेल रही है कांग्रेस। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन चाहती थी लेकिन संभव नहीं था। अखिलेश यादव जानते थे कि कांग्रेस का आधार, मेहनत बहुत कर रही है लेकिन आधार नहीं है। तो पॉलिटिकल लोग ये मान रहे थे कि अगर कांग्रेस बसपा अलायंस करे और जयंत भी उसमें शामिल हो जाए तो उसकी संभावना की बात लगातार चल रही है, हवा में चल रही थी। जयंत से संपर्क करने की कोशिश भी की गई थी। अब जयंत के संग 2 ऑप्शन है, या तो वो कांग्रेस के साथ जाए, हम उस पर विचार करते हैं। अगर जयंत कांग्रेस के साथ जाते हैं तो ये बात ठीक है कि जाट वोट उनके साथ रहेंगे, लेकिन इस स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोट उनको देंगे, इसकी संभावना कम लग रही है। आज की तारीख में मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। वो सपा को छोड़कर जयंत के संग चला जाएगा, इसकी संभावना कम है। बात करते हैं बसपा की। अगर दलित वोट, दलित, जाट, मुसलमान, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। लेकिन मायावती के जो दलित वोट है उसमें बहुत बड़ी सेंध लग रही है। मतलब ये मायावती की राजनीति का पिछले 30-35 साल का सबसे खराब दौर है, जब जाटव दलितों में जाटवों का एक वर्ग भी उनको छोड़ के सपा की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में जयंत एक रिस्क लेंगे मायावती के साथ जाकर, इसकी संभावना भी कम लग रही है। जयंत को यह समझ में आ रहा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं तो भविष्य में संभावना बहुत बड़ी है कि सरकार बन जाए। जयंत की डिमांड जहां तक मुझे पता चला है वो ये है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव उनको 30 से 32 सीटें देने पर राजी हैं। तो 32 सीटें और 50 सीटें, कभी कभी मार्केट में अपना शेयर ऊंचा करने के लिए बहुत दांव लगाए जाते हैं। तो जयंत चौधरी भी अपना दांव इसीलिए लगा रहे हैं, गठबंधन के अनाउंसमेंट में देरी इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह ये खबरें चली जाए कि बीजेपी भी उनको लेना चाहती है, कांग्रेस भी उनको लेना चाहती है, मायावती भी उनको लेना चाहती है, तो अखिलेश यादव एक प्रेशर में आएंगे। क्योंकि ये बात तय है कि अगर जयंत चौधरी गठबंधन से अलग होंगे तो अखिलेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, पूर्वांचल में भी नुकसान होगा, एक खराब मैसेज आएगा कि एक बड़ा सहयोगी आपसे चुनाव से पहले अलग हो गया। इसलिए अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि हर हालत में जयंत चौधरी उनके साथ रहें। तो सारी लड़ाई 32 सीटें बनाम 50 सीटों की है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की है। तो इन दोनों के बीच में कुल एक शक्ति संतुलन बनाने की बात, सीटों के तालमेल की बात, संपर्कों की बात, एक नए प्रवेश की बात चल रही है। लेकिन ज़्यादा बड़ी संभावना इस बात की है कि इस नेगोशिएशन के बाद जयंत चौधरी शायद अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर शायद अखिलेश यादव ही बना पाएंगे। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच बेखौफ आपकी बात कहता है। सपोर्ट कीजिए, एक नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, हमारी सहायता करिए ताकि हम बिना डरे बिना खौफ के सच सच बोल सकें और आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर खबर बता सकें। थैंक यू।